सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वन मैन वन लीडर विद वन विजन इमरान खान की। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपने ही हाथ से अपनी ही पंजाब हुकूमत का सफाया किया। ना सिर्फ ये बल्कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए और अपोजिशन लीडर बनने की जो मुमकिन अपॉइंटमेंट थी उसका मौका भी ज़ाया कर दिया। और अब वही इमरान खान अपनी जमात के साथ एक बार फिर सड़कों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को ये समरी भी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का सफाया हो चुका है और अब सिर्फ वहाँ पर मुनहरफ अरकान मौजूद हैं या वो जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। छुट्टी की दरख्वास्त पर सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही साहब मौजूद थे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, क्या कहेंगे, जो दो बाकी रह गए उनको वहाँ पर रखने का मकसद क्या है? देखें, वो तो एक टेक्निकल इशू है कि छुट्टी की दरख्वास्त उनकी आई हुई थी क्योंकि इन अरकान के इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए गए हैं, जो डेट स्पीकर ऑफिस ने बताई है। तो उससे पहले उनकी जानब से छुट्टी की दरख्वास्त आ गई थी। तो ये एक तकनीकी इशू है, इसलिए वो दो अरकान बरकरार रहेंगे जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते। एक तो ये पहलू हो गया। ये सारा मामला जो है ये है सियासी बसीरत का। सियासी बसीरत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत झुककर चलें, दबकर चलें, डरे रहें, सहमे रहें। यकीनन सड़कों पर भी हैं, ललकारें भी। अगर आपके पास ताकत हो तो आप सिस्टम को बुलडोज कर दें। किसने रोका हुआ? कोशिश की ना आपने। लेकिन देखना ये होता है कि जब एक मुतवाज़न मौका आपको मिल रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आए टेबल पर बैठते हैं, एक चार्टर ऑफ इकानमी जो है वो साइन कर लेते हैं और उसके मुताबिक मामलों को आगे चलाते हैं, बाकी चीज़ें भी तय कर लेते हैं, इंतखाबी इस्लाहात को भी देख लेते हैं। ये बात बार बार की गई। तो इमरान खान साहब को ये जोन था कि वो सारे सिस्टम को बुलडोज कर देंगे। देखें, बात यह है कि जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं इसकी एक तारीख है। यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, यहाँ अवाम मौजूद हैं, जहाँ बहुत सारे लीडर पैदा हुए, जल लीडर भी बनाए गए, उनको भी मकबूलियत मिल गई, बाद में उनका भी क्या हाल हुआ सबके सामने है। तो आपको उस स्कोप के अंदर रह के अपने चालें चलनी पड़ती हैं जो अवेलेबल है। अगर उसका दुरुस्त अंदाज़ा आप नहीं कर पाएंगे तो वही होगा कि कौमी असम्बली में आप इस्तीफे दे रहे हैं, तनख्वाहें लिए जा रहे हैं, फिर आपने जाने की कोशिश की तो अगलों ने चालें चलना शुरू कर दी जी। आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, अगरचे इसका एतराफ़ उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने नहीं किया, कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से बहुत भरपूर सपोर्ट हासिल थी नवंबर तक। उसके बाद भी कोई आपको अभी गर्म हवा नहीं लगी। बिलावल भुट्टो का वो बयान 100% दुरुस्त है कि ये बार बार कह देते हैं कि 25 मई को बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। भाई, आपकी ना किसी ने आपकी बहन को पकड़ा, ना किसी ने आपकी अभी बीवी को गिरफ्तार किया है, ना आप पर भी हाथ डाला है। अभी तो वो केसेज ही नहीं बने। गंदुम स्कैंडल में कितने पैसे गए हैं वक्त ज़्यादा बताने में मुझे पता है कितने हैं। अद्वियात स्कैंडल में कितने पैसे हैं। ये बड़े बड़े स्कैंडल, इनके भी केस ही नहीं बने। क्यों नहीं बने, उसकी और वजूहत है। अगर आपको अदलिया से रिलीफ मिल रहा था, अगर आप पर हाथ नहीं डाला जा रहा था, तो आपको उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बना लेनी चाहिए थी कि सियासी जमातों के साथ बैठ के इश्तराक अमल करते। आपने वो मौका गंवाया। एस्टैब्लिशमेंट पर भी तब प्रेशर आया था 2020 में जब पीडीएम बनी थी, जब सारी जमातें इकट्ठी हो गई तो फिर उन्होंने बैठ के गौर फिक्र शुरू किया। आप याद करें कि उसी वक्त फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, उसी वक्त जरदारी साहब जेल से बाहर आए थे, उसी वक्त सारे मामला हुए थे। वरना जो प्लान था जनरल फैज साहब को, तो इम्प्लीमेंट होने जा रहा था। तो या तो आप सारी जमातों को साथ मिलाते और एक मोमेंटम बनता और उसके नतीजे में आप कोई बड़ा फैसला कर पाते। ऐसा भी नहीं था। आप अकेले निकले और आपने समझा कि मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूँगा, सारा पाकिस्तान, सारे इदारे मेरे आगे दो जानू हो जाएंगे। हालांकि जो लोग उस वक्त आपको इस्तेमाल कर रहे थे उनके मकासद कुछ और थे। सीधी सी बात है, जनरल बाजवा साहब तो सी लेना चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि चूँकि हमने इतनी मेहनत से ये बुत खड़ा किया है और इसकी इदारों के अंदर बहुत सपोर्ट पैदा हुई है, वहाँ से भी मुखालफत कम हो। तो ये बात अगर आप समझ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आप ये देखिए, पंजाब में मस्बत तब्दीलियां हम देख रहे हैं। हल्फ उठा लेंगे 6 वज़रा। उसके अलावा हमने ये देखा कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपी और लाहौर को भी तब्दील किया गया। लेकिन एक मामला जो और सर उठा रहा है वो ये है कि गवर्नर केपी और पंजाब ने इंतखाबात के लिए डेट अनाउंस नहीं की और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 105 के खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये क्या मामला है? तो चले जाएं, उनको किसने रोका है? देखें, बात यह है कि जब निगरान हुकूमत बन जाएगी उसके बाद वो अपनी तश्कील के मुतल्लिक़ आगाह करेगी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर तैयारियाँ शुरू कर रखी हैं। आईनी अमल तो भी जारी है। इनको आते ऐसी पड़ी हुई हैं कि मुझे तो आज ये लतीफ़ा ही महसूस हुआ कि आज 8 अरकान साबिक़ अरकान कौमी असम्बली चीफ जस्टिस साहब को मिलने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। यानी कि वो वहाँ कोई बैठे हुए दफ्तर खोल के अदालत का एक तरीक़ेकार है, भाई आपने दरख्वास्त देनी है और वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएगी, वो देखेगा कि काबिल उसका फैसला करेगा।
पहले इसको कानूनी निकाल का जायजा लेगा, फिर वो बेंच के सामने लग जाएगी, वो देखेगा काबिल समात है कि नहीं है, फिर समात शुरू हो जाएगी। वो तो तरीक़ेकार है। बात यह है कि जितना भी ये एहतजाज कर रहे हैं इनको भी पता है कि अब ये सिर्फ दीवार से सर टकराने का मुतरादिफ है। आपके पास मौका था, आपने सियासी पार्टियों के साथ इत्तफाक़ राय पैदा करने की जो कोशिश थी उसको खुद नाकाम बनाया। आपने धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज भी जो आप मुजाहरा कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। जिस तरह इमरान खान साहब कल आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी, पहले लाहौर में करेंगे, फिर पिंडी करेंगे, फिर फैसलाबाद करेंगे, मतलब हासिल वसूल में भी पता कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल कहा कि जी इलेक्शन 2 सूबों में अलग हुए तो बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। ये बात भी गलत है। देखें, ये हमारे मनसूबा साजों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप जमहूरियत चलती रहने दें तो उससे सारे मसाइल का हल निकल आता है। इंडिया के अंदर क्या है, रियासती इलेक्शन कब होते हैं और वफाकी इलेक्शन कब होते हैं, हो रहे हैं ना। अच्छा, इदारों को जो इख्तलाफात है मैं उसकी बात ज़रूर करूँगा। अब एक सिस्टम चलता रहे तो उसमें इदारों के इख्तलाफात भी तरीक़ेकार, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। ये 1958 के अंदर वहाँ एक मसला खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस जो थे रियासती असम्बली के, एक रियासत के हाई कोर्ट के कहें, उड़ीसा हाई कोर्ट के, उन्होंने वज़ीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब ये बड़ी एम्बैरसिंग सूरत हाल थी। यहाँ तो जजेस करते हैं। जवाब में असम्बली ने कहा, उनकी इस्तेकाक कमेटी बैठी, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को तलब कर लो तौहीन असम्बली के केस में, तो मामला सेटल हो गया। अगर आप चीजों को चलने देंगे तो आईनी हल भी निकल आएंगे। सर मेरे पास एक बड़ा अहम सवाल है, होटल मेरे पास नवीद साहब आपसे पूछने के लिए एक बड़ा ही अहम सवाल है। डॉलर्स की किल्लत मुल्क में मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 2200 लग्जरी गाड़ियां दरामद की गई हैं। ये किस तरह कर रहे हैं? देखें, ये तो वही बात आ गई ना कि पालसी साज क्या कर रहे हैं। अब गवर्नर स्टेट बैंक की जो अपनी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान 13 बैंकों ने डॉलर को मैनिपुलेट करके 100 अरब रुपए कमाए हैं। ये तो ऐसी है जैसे हमारे इलाके की पुलिस खड़ी होके वर्दियां पहन के हमें लूट रही हो। तो आपने फिर फरियाद लेके कहाँ जाना? माफ कर दे, जाना कहाँ? तो नहीं इस तरह करती है हमारी पुलिस इस तरह। नहीं, तो उनके कहने का मकसद है चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना चाहिए, कंप्लेन करने की बजाय। दूसरी बात यह है कि जब एक हुकूमत के पास इतना इख्तियार ही नहीं होगा, और स्टेट बैंक को हमने खुद मुख्तार कर दिया, उन्होंने वो बैंकों के नाम भी जो है अभी आश्कार तो नहीं किए, लेकिन रिपोर्ट उनके पास आ गई है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अभी यहाँ कह रहे थे जी कर्जे कहाँ गए, इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया था कि नहीं? जब काम शुरू हुआ है तो साथ उन्होंने लपेट लिया, उन्होंने कहा भी ये है। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि कोरोना के फंड्स कोरोना पर इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, आज आलमी बरादरी आपसे पूछ रहे, आपको लेने के देने पड़ जाएं। और वो ठीक है कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेमाल होगी, कुछ बचत होगी, बहुत बड़ी तबाही थी। बात बड़ी सादा सी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, डिमांड, सप्लाई, ये इन 3 चीज़ों पर भी आपने गवर्नेंस वाले से नजर रखनी है, वरना महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। IMF से मारा तो आपने करना ही करना है, लेकिन अंदरूनी मुल्क ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। और आखिरी बात ये कि ये बिल्कुल खाम ख्याली है कि अफराते ज़र बढ़ा के आप महंगाई रोक लेंगे या कम कर लेंगे। ये सिरे से नज़रिया बातिल साबित हो चुका है।